नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। दोस्तों यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो बताइए दोस्तों, जब सबसे पहले पहिए बनाए गए थे वो किससे बनाए गए थे? वो दोस्तों बनाए गए थे लकड़ी से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 2, जातक कथाओं में किसके जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों किनके जन्म का वर्णन मिलता है? दोस्तों यह मिलता है महात्मा बुद्ध जी के जन्म का। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 3, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया किस राजवंश से संबंधित थे? तो दोस्तों ये मामलुक राजवंश से संबंधित थे। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा आपके जितने भी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है सब पे शेयर करें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 4, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों किसने करवाया था? यह करवाया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 5, मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों कब हुई थी? क्या हुई थी? 1864 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए, 1864 ईस्वी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 6, वर्ष 1928 में बारदोली सत्याग्रह अंततः किसके नेतृत्व में किया गया था? तो दोस्तों यह किया गया था वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 7, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? तो दोस्तों लोकमान्य तिलक ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था? या दोस्तों निकाला था केसरी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 8, अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसे क्या कहा गया? दोस्तों उसे कहा गया स्वदेशी आंदोलन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 9, सिपाही विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों सिपाही विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? 1857 में। और कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी, 1857। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 10, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधी जी को एक सच्चा नेता बनाया? तो दोस्तों किस आंदोलन ने बनाया था? या दोस्तों बनाया था रॉलेट सत्याग्रह ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो बताइए दोस्तों कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? सिंचित भूमि ऊर्जा का स्रोत नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सैंधव क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है? तो दोस्तों कौन सी नदी है? यह सरस्वती नदी है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 13, कौन सी एक बगानी फसल है? तो बताइए दोस्तों बगानी फसल किसे कहते हैं? दोस्तों चाय को एक बगानी फसल कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 14, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा तेलंगाना से नहीं मिलती है? तो दोस्तों किस राज्य की सीमा नहीं मिलती है? गुजरात राज्य की सीमा नहीं मिलती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 15, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यह कहा जाता है पूर्वांचल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 16। दोस्तों क्वेश्चन संख्या 16 क्या कह रहा है? वैज्ञानिक सामाजिक जिम्मेदारी को गहन बनाने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल की गई? तो दोस्तों कौन सी पहल की गई है? जिज्ञासा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 17, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा बैंकों की ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित की जाती हैं? तो दोस्तों किसके द्वारा की जाती हैं? आरबीआई के द्वारा की जाती हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 18, निम्नलिखित में से ऋण माफी शब्द किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है कृषि से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 19, एक बैंकिंग आउटलेट जो हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम कितने घंटे प्रतिदिन खुलता है? तो दोस्तों कितने घंटे प्रतिदिन खुलता है? या खुलता है 4 घंटे प्रतिदिन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 20, बुल और बियर शब्द किसके उपयोग में किए जाते हैं? तो दोस्तों ये किए जाते हैं शेयर बाजार के
क्षेत्र में? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। स्पैम 1992 आपने देखी होगी, हर्षद मेहता वाले, ठीक है। बुल और बियर किसके क्षेत्र में किए जाते हैं? शेयर बाजार के क्षेत्र में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 21। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? तो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है? वह दोस्तों है अनुच्छेद 19A। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 22। मूलभूत अधिकारों में अधिकांश हमारे संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं? तो दोस्तों किस में शामिल किए गए हैं? या किए गए हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 23। 1946 में संविधान सभा का गठन किसके द्वारा बनाई गई योजना के तहत किया गया था? तो दोस्तों किसके द्वारा बनाई गई योजना के तहत किया गया था? या किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 24। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है? तो दोस्तों आयु बताइए कितनी हो जाएगी? या 65 वर्ष। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। जो सुप्रीम कोर्ट है उनके न्यायाधीश की रिटायर होने की एज क्या है? 65 वर्ष। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 25। किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो दोस्तों किसके आधार पर किया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के आधार पर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 26। विद्युत परिपथ में जूल में किया गया कार्य जब एक इकाई विद्युत आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर स्थानांतरित होता है तो उसे कहते हैं। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों कहते हैं विभवांतर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 27। डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। तो दोस्तों डायनमो क्या होता है? जैसे आपने जनरेटर देखा है ना, घूमता रहता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को वो किस में देता है? विद्युत ऊर्जा में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 28। बेहतरीन स्वर्ण शॉल किस रंग का होता है? तो दोस्तों किस रंग का होता है? या दोस्तों होता है नीले, बताइए किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है, ठीक है। जो स्वर्ण शाल है किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। आप लोग सुनहरा ना करिएगा, ठीक है, लाल रंग का होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 29। एंजाइम सहायक होते हैं। तो दोस्तों किस में सहायक होते हैं? भोजन पाचन में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 30। निम्नलिखित में से तंत्रिका का एक भाग नहीं है। दोस्तों कौन सा तंत्रिका का एक भाग नहीं है? डेंड्राइट। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 31। 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाजित हो सके कौन सी होगी? तो बताइए दोस्तों 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाजित हो सके। देखिए दोस्तों 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी है? 1000, ठीक है। अब ये 7 से विभाजित हो, सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। तो एक बार ले जाएंगे, ठीक है। 7 कितना बचा? 3 0, 7 चौक 28, कितना बचा? 2 और 0, 7 दूनी 14, ठीक है। कितना बचा? ये बचा 6 शेषफल, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या बताइए कि क्या हो जाएगी? 1000 प्लस भाजक माइनस शेषफल, ठीक है। तो 1000 प्लस 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा, और एक में एक को 1000 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 1001। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 32। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो बताइए दोस्तों सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए ऐसे निकालते हैं, 7 को 13 से गुणा करेंगे और 13 को 11 से गुणा करेंगे। 7 को 13 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? बताइए दोस्तों। 7 को 13 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा, और 13 को 11 से करेंगे यानी कि 13 गुणे 11 करेंगे तो ये बड़ा आ जाएगा, यानी कि ये बड़ा है। अब इसमें देख लेते हैं, 11 को 33 से गुणा करेंगे, ठीक है, यहाँ लिख देंगे। और 11 को 33 से गुणा करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और 13 को 14 से गुणा करेंगे, यहाँ लिख देंगे। तो 11 से 33 गुणा करेंगे, ये बड़ा आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 11/13 बड़ी है। फिर आगे देखते हैं, 11 को 15 से गुणा करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। और 13 को 8 से गुणा कर देंगे, कहाँ लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे। तो दोस्तों कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? तब भी 11 गुणे 15 बड़ी आएगी। तो कौन सी बड़ी आएगी? ऑप्शन संख्या बी, 11/13 बड़ी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 33।
5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 7 माइनस 4 रूट 3 इक्वल टू 47a प्लस रूट 3b। तो दोस्तों ए और बी का मान निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए नीचे ये क्या है, माइनस है, ठीक है। इसको हटाने के लिए 5 प्लस रूट 3, ठीक है, अपॉन 7 माइनस 4 रूट 3। तो 7 प्लस 4 रूट 3 से ऊपर गुणा कर देंगे, ठीक है, और 7 प्लस 4 रूट 3 से नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। आगे क्या है, 47a प्लस रूट 3b है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 47, ठीक है, प्लस 27 रूट 3 ऊपर सॉल्व करेंगे और नीचे क्या हो जाएगा, ये किसका फार्मूला है, a प्लस बी का, ठीक है। a प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर क्या है, 7 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी क्या है, 4 रूट 3, यानी कि 4 चौक 16 तिहाई 48, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब 49 में से 48 जाएगा नीचे, एक ही बचेगा, तो नीचे हर तो पूरी तरह से कट गया, ठीक है। ऊपर क्या बचा, 47 प्लस 27 रूट 3, ठीक है, ये बचा। ए की जगह क्या है, देखिए ए की जगह 1 है, ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। बी की जगह क्या है, बी की जगह है रूट 3, ठीक है, और 27 का रूट 3 है, ठीक है, रूट 3 तो पहले सही है। बी की जगह क्या है, 27, तो ए बराबर 1 और बी बराबर 27। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 34। एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3 की एस प्लस 3 का होल स्क्वायर वाई माइनस 1, तो 5 गुणे 4 का मान होगा। तो बताइए दोस्तों 5 गुणे 4 का मान क्या होगा, दोस्तों इसका मान बताइए क्या होगा। देखिए x इंटू वाई, ये x है और ये y है, ठीक है, इतना है, तो 5 गुणे 4, ठीक है, तो x की जगह क्या लिख देंगे 5 और y की जगह क्या लिख देंगे 4, ठीक है। अब देखो 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर, x की जगह 5 रखेंगे और y की जगह क्या लिख देंगे 4, ठीक है, 4 माइनस 1, ठीक है, 5 3 8, 8 हटाई 64, माइनस ये इसमें क्या आ जाएगा 3, तो 64 गुणे 3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 192। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन संख्या ए 192। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 35। घर के आंतरिक हिस्से पर किया गया खर्च इसके मूल्य का 40% है। यदि आंतरिक हिस्से पर 16 लाख की लागत होती है तो घर की कीमत क्या होगी। देखिए दोस्तों, माना घर की कीमत कितनी होगी, x होगी। अब क्या कह रहा है, आंतरिक हिस्से पर खर्च किया गया कितना है, x का 40% है, ठीक है। अब 40% कितना है दोस्तों, 16 लाख है, ठीक है, x का 40%, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 लाख आ जाएगी, ठीक है, 40 लाख। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 36। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है, तो दोस्तों अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अति उपसर्ग है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 37। जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे कहते हैं, तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अनुकरण का सिद्धांत। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 38। गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भाजे में कौन सा अलंकार है। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें है रूपक अलंकार। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 39। ऊष्म वर्ण है, तो दोस्तों ऊष्म वर्ण कौन से हैं, यह है सा शा सा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 40। मेढक का तत्सम रूप क्या है, तो दोस्तों मेढक का तत्सम रूप है मंडूक। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। तत्सम मतलब संस्कृत का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 41 से 45 तक। देखिए दोस्तों ये इंग्लिश का एक पैसेज दिया है, ठीक है, आप लोग इसको सावधानीपूर्वक कम से कम 2 बार पढ़िए और इसी पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन इसके नीचे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग सावधानीपूर्वक 2 बार कम से कम पढ़ लीजिए। चलिए पढ़ लीजिए। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन संख्या 41। हाउ डिड द टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन बिगिन। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या है, पैराग्राफ आप पढ़ेंगे आसानी से आ जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, ग्रोथ ऑफ मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 42। व्हाट वाज द हिप्पी मूवमेंट बॉर्न ऑफ आउट? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बाय एरिया बीट जनरेशन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 43। हु मेड अप द हैकर सब कल्चर? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंजीनियर हु डिड नॉट कन्फर्म टू द रूल्स एंड दियर किड्स। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 44। गिव अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। तो दोस्तों पैसेज टाइटल करना है द रिवोल्यूशनरी 1960। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 45। गिव एंटोनिम फॉर द वर्ड प्रिमल। तो दोस्तों प्रिमल का एंटोनिम क्या होगा, बताइए? दोस्तों हो जाएगा डेरिवेटिव। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 45। जिस प्रकार किताब में पेज है तो खिड़की में क्या होगा? देखिए किताब में मेज होता है, तो खिड़की में क्या होता है? खिड़की में होता है खिड़की का शीशा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 47। कथन क्या कह रहा है? परिधान कंपनी के प्रबंधक ने घोषणा की, हम अपनी कंपनी का विस्तार करने जा रहे हैं, इसलिए हमें अधिक दर्जियों की नियुक्ति करना जरूरी है। दोस्तों इसमें धारणाएं क्या रही होंगी? मौजूदा दर्जी आधुनिक डिजाइन नहीं कर पा रहे हैं। देखिए ऐसा तो कहा नहीं गया है, तो ये गलत है। विस्तार करने के बाद अधिक बिक्री होगी, तभी तो भाई इसने कहा है कि कंपनी का विस्तार कर रहे हैं, भाई बिक्री अधिक होगी। ठीक है, और क्या कहा गया है? तीसरा, विस्तार करने से पहले अधिक उत्पादन करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? देखिए बिक्री अधिक होगी, इसने सोचा होगा, हाँ ठीक सोचा होगा तभी विस्तार कर रहा है। विस्तार करने से पहले अधिक उत्पादन करने की आवश्यकता है, ये भी सही है। दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, 2 और 3 अंतर्निहित हैं। जबकि डिजाइन जो आधुनिक दर्जी हैं वो मतलब मौजूदा दर्जी हैं वो आधुनिक डिजाइन नहीं कर पा रहे, इसका कहीं उल्लेख ही नहीं किया गया। ठीक, गलत है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 48। ठीक है दोस्तों, कथन क्या दिया गया है? क्या नेपाल जैसे छोटे देशों के पास रक्षा सेनाएं नहीं होनी चाहिए? तर्क क्या दिया गया है? नहीं, अन्य देश हिंसा पर भरोसा नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसा तो गलत है। कौन हिंसा पर भरोसा नहीं करता है? ऐसा तो कहीं कहा नहीं गया है। हाँ, नेपाल के बहुत लोग शांतिप्रिय और अहिंसा के उपदेशक हैं, ये भी कोई इसमें कहा नहीं गया। ठीक है, कथन में तो ना तो पहला और ना ही दूसरा सशक्त है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 49। दी गई जोड़ी के समान रूप से रिश्ता न दर्शाने वाले विकल्प का चयन करिए। तो बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प है जो सही रिश्ता नहीं दर्शा रहा है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। ठीक है, ये सही नहीं दर्शा रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 50। ए क्या है? 26। टी क्या है? 55। तो इस पैटर्न मतलब क्या होगा? ठीक है, ए को देखो क्या लिखा जा रहा है दोस्तों, ए को लिखा जा रहा है 50। ठीक है, चलिए ऊपर कर लेते हैं क्वेश्चन। ए को क्या लिखा जा रहा है? ए को लिखा जा रहा है 26, क्वेश्चन संख्या 50। ठीक है, ए का विपरीत क्या होता है? देखिए ए का विपरीत होता है जेड। ठीक है, और कितना लिखा जा रहा है? 26। ठीक है, अब टी का विपरीत क्या है? टी का विपरीत है जी, और जी की स्थिति क्या है? 7। ठीक है, ई का विपरीत क्या है? ई का विपरीत है वी, और वी की स्थिति क्या है? 22। और क्या दे रहा है? टी ए का क्या है विपरीत? जेड। ठीक है, और जेड की स्थिति क्या है? 26। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों? 55 आ जाएगा, यानी कि सारे के जितने विपरीत हैं उसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, एस का विपरीत क्या है? देखिए एस का विपरीत होता है एच, और एच का क्या होता है क्रमांक? वर्णमाला में 8। पी का विपरीत क्या है? के, और के का क्रमांक कितना है? 11। ए का क्या है? देखिए अभी बताया था जेड, और जेड का क्या है? 26। 26 जोड़ लेंगे। ठीक है, टी का क्या है विपरीत हो जाएगा? टी का यहाँ पे क्या हो जाएगा? जी, और जी का क्या होता है? 7। देखिए 2 बार टी है तो 2 बार 7 जोड़ लेंगे। अब क्या कह रहा है? ई, ई का विपरीत क्या होता है? वी, वी कितने पे आता है? 22 पे, 22 जोड़ लेंगे। आर का विपरीत क्या होता है? आई, और आई किस पे आता है? 9 नंबर पे आता है। ठीक है, तो इन सबको जोड़ लेंगे, कितना आएगा? इनको जोड़ने पे आएगा 90। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 51। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अंतर्गत अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के बावजूद भारत में कोयले की मांग किस वर्ष तक 1.3 से 1.5 बिलियन टन रहने की उम्मीद है? तो दोस्तों कब से कब तक रहने की उम्मीद है? दोस्तों ये रहने की उम्मीद है वर्ष 2030 तक। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 52। जनवरी 2022 में भारत ने किस देश के आर्थिक हालातों को सुधार करने हेतु $500 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है? तो दोस्तों किसको दी है? श्रीलंका को दी है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 53। फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के निकट मुचिनताल में तमिल वैष्णव संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों कितनी ऊंचाई है? 216 फीट है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 54। केंद्र सरकार ने के थिंक टैंक नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर पहली बार फिनटेस हैकथॉन का आयोजन किया? तो दोस्तों किसके साथ मिलकर किया है? या किया है दोस्तों फ़ोनपे के साथ। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी, फ़ोनपे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 55। फरवरी 2022 में आयोजित अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों यह जीता है भारत ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 56। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में किसे नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया? तो दोस्तों किसे नियुक्त किया? पियरे ओविलियर गोरीचस्क को। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी, पियरे ओलिवियर गोरीचस्क को। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 57। माया एंजेलो किस देश के सिक्कों पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? तो दोस्तों किस देश की है ये? या दोस्तों हैं ऑप्शन संख्या बी, अमेरिका की। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 58। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? यह है बांग्लादेश। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 59। हाल ही में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका के बायो तकनीकी का प्रयोग किया गया है। यह राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों किसमें स्थित है? यह है राजस्थान में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 60। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। चलिए दोस्तों विचार करते हैं। क्या बोला गया है? रिपोर्ट के अनुसार भारत गरीब और बहुत असमानता वाला देश है। दोस्तों ये ठीक है। भारत में टॉप 10 अमीरों की आय देश की आय का 57% है। मतलब जो टॉप 10 अमीर हैं वही 57% पैसा रखे हैं। बिल्कुल सही है। 17वीं लोकसभा के 542 सांसदों में 100 सदस्य करोड़पति है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है। कौन कौन सा सही है? पहला और दूसरा सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 61। भारत के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत का स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? या दोस्तों स्थित है अहमदाबाद में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 62। भारत की लंबी दूरी वाली मिसाइलों में से कौन सी पहली बहुलक्ष्य मिसाइल है? तो दोस्तों कौन सी है? यह है आकाश। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 63। कार रेसिंग ड्राइवर माइकल शुमाकर किस देश के निवासी हैं? तो दोस्तों माइकल शुमाकर कहाँ के निवासी हैं? यह है जर्मनी के निवासी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 64। प्रत्येक वर्ष उत्कृष्टता के लिए मूर्ति देवी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों यह दिया जाता है, बताइए किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी, साहित्य। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 65। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 23 मार्च को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 66। उस एक माइक्रो एंटरप्राइजेस के संस्थापक का नाम बताइए जिसका नाम उनके और एकता सखी निर्माता कंपनी के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों क्या नाम है? कमल कुंभार। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 67। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक कितने में शुरू किए गए थे? तो बताइए दोस्तों ओलंपिक खेल में जो स्वर्ण पदक है, रजत पदक है, कांस्य पदक कब स्टार्ट किए गए थे? तो दोस्तों यह स्टार्ट किए गए थे 1904 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 68। विश्व का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो दोस्तों विश्व का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? एडा लवलेस को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 69। FTP का पूर्ण रूप है। तो दोस्तों FTP का पूर्ण रूप क्या है? बताइए दोस्तों। फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 70।
70 क्या कह रहा है, भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम शरण द्वारा लिखित पुस्तक की पहचान कीजिए। तो दोस्तों श्याम शरण ने कौन सी पुस्तक लिखी है, बताइए। श्याम शरण जी ने लिखी है हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड फ्रॉम कौटिल्य टू मोदी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। धन्यवाद दोस्तों।